ग्वालियर में बालिग और नाबालिग दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मौसेरे भाई और उसके दोस्त ने उन्हीं के घर के अंदर इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना बिजौली थाना क्षेत्र के खेरिया मोदी गांव की है। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने शादी का झांसा देकर दोनों बहनों को रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचे, जहां उनसे टिकट और रुकने की व्यवस्था के बहाने 40,000 नगद चांदी की पायल लेकर फरार हो गए। आरोपियों के द्वारा की गई धोखेबाजी की शिकायत दोनों बहनों ने थाने पहुंचकर की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 22 साल की विवाहित महिला मूल रूप से दतिया जिले की रहने वाली है, जिसकी शादी ग्वालियर बिजौली थाना क्षेत्र के खेरिया मोदी गांव में हुई है। उसका पति पेंटर है और अहमदाबाद में काम करता है। घर में 2 साल की बच्ची की देखभाल के लिए वह अपनी 17 साल की नाबालिग बहन के साथ में रहती है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 26 सितंबर 2025 को वह बहन के साथ शीतला माता मंदिर गई हुई थी। मंदिर से लौटते समय मुरैना जिले के संजय नगर में रहने वाला मौसेरा भाई धर्मेंद्र और उसका दोस्त अमन खान रास्ते में मिले और वहां उन दोनों के साथ उनके घर आ गए, जहां दोनों ने देर रात होने का हवाला देकर उन्हीं के घर में रुक गए। जब आधी रात गुजरी तो उन दोनों ने अपना वैसीपन दिखाना शुरू कर दिया। मौसेरे भाई धर्मेंद्र ने शादीशुदा महिला और उसके दोस्त ने 17 साल की नाबालिग के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। अगली सुबह शादी का झांसा देकर दोनों आरोपी दोनों बहनों को लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां दोनों बहनों को उन दोनों आरोपियों ने उनके टहलने की व्यवस्था और टिकट लाने की बात बोलकर 40,000 नगद और चांदी की पायल लेकर रफू चक्कर हो गए। जब वहां काफी समय बीत जाने के बाद वापस नहीं लौटे तो दोनों को अपने साथ हुई धोखेबाजी का एहसास हुआ और मौसी के घर पहुंची, जहां मौसेरा भाई गायब था। जिसके बाद वह वापस अपने घर लौट आई। जब 8-10 दिन गुजरने के बाद वह अपने मायके पहुंची तो उसका आमना सामना आरोपी मौसेरे भाई धर्मेंद्र से हो गया। उसने आरोपी धर्मेंद्र से अपने साथ दुष्कर्म की बात का विरोध करते हुए पैसे और चांदी की पायल वापस मांगे, जहां आरोपी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने किसी को कुछ भी कहा तो उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिस कारण वह चुप रही। लेकिन आरोपियों के द्वारा की गई गलत हरकत से परेशान बहनों ने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। इसके बाद वह पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत की। पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को मुरैना से धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर नाबालिग से दुष्कर्म करने पर पॉस्को एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। थाना बिजौली अंतर्गत एक मामला सामने आया था, जिसमें कल एक युवती अपनी बहन के साथ आवेदन लेकर प्रस्तुत हुई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि सितंबर महीने में उसका एक मौसेरा भाई और उसका एक मित्र दोनों जो है उनको शीतला माता मिले थे। उसके बाद वो चूंकि खिरिया मोदी की रहने वाली थी, वहां दोनों साथ में पहुंचे और उनके साथ रात में वहीं रुक करके जो है गलत काम किया। इस बात को जब उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जो उसका दूर का मौसेरा भाई था वो उसके साथ जो है शादी करना चाह रही थी। वो लड़की भी शादीशुदा है और ये दोनों जो मित्र हैं, उसका मौसेरा भाई और उसका मित्र, ये दोनों इनको वादा किया था कि हम लोग आपको बाहर ले जाएंगे और वहाँ शादी कर लेंगे और वहीं रहेंगे। इस तरीके की इन लोगों के मन में विश्वास दिलाया और ये लोग रेलवे स्टेशन तक गए भी, लेकिन फिर उसके द्वारा बताया गया, उसके भाई के द्वारा, मौसेरे भाई के द्वारा, कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं टिकट वगैरह नहीं कर पाऊंगा, तो इसके बदले में इनसे कुछ 40,000 रुपए समथिंग पैसे भी ले लिए उन लोगों ने और उसके बाद ये लोग दोनों रफू चक्कर हो गए। उसके बाद पारिवारिक स्तर पर इनकी जो है बातचीत चलती रही और इसमें जो है सुलह के रास्ते बनते रहे। ये लोग थाने नहीं आए इस चीज़ को लेकर के कि लड़कियों को ये भरोसा रहा कि ये लोग हमसे शादी कर लेंगे और आगे जो है हम लोग अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे, लेकिन ये लोग लगातार इनको चकमा देते रहे। इससे व्यथित होकर इन लोगों ने कल एक आवेदन दिया और ये बताया गया कि हमारे साथ जो है खिरिया मोदी में 26 सितंबर की रात को गलत काम हुआ और ये इन 2 व्यक्तियों द्वारा किया गया। इस बात को तत्काल संज्ञान में लेते हुए थाना बिजौली अंतर्गत थाना बिजौली टीआई मिर्जा आसिफ बेग और उनकी टीम द्वारा तुरंत मुरैना टीम रवाना की गई और दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। अभी हाल ही में आरोपियों को गिरफ्तार करके उनको पीआर लिया गया है। अभी अग्रिम विवेचना जारी है।